चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग आज जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न लेकर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इन क्लास में जो है हम लोग रीजनिंग जो है आप लोगों के रीजनिंग और जो है आप लोगों के जीएस के प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 25 ठो जो है इसमें जीएस के प्रश्न मिलेंगे और रीजनिंग के जो है 15 ठो प्रश्न मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से इस क्लास को करना है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 100% चांस है, क्योंकि इसी टॉपिक से एसएससी बार बार प्रश्न पूछा है और उसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, जैसे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है आपके सामने दिखेगा। ठीक है, तो अभी तक ले जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, और जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके लिए ये जो है काम है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और इससे भी बेहतर आपके लिए मैं क्लास डेली कराता रहूँगा। चलिएगा, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और वीडियो को शेयर लगा दीजिएगा, एक बार जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों के जो भी मित्र हैं उनको उनको भी ये सूचना मिल जाए। ठीक है, कह रहा है कि यदि 526 बराबर 9 और 834 बराबर 9, तो जो है यहाँ पे 716 बराबर क्या होगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग बेहतरीन तरीके से। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि 500 जो है 26 बराबर 9 जो है किस तरीके से लिखा गया है। आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिमाग लगाइए, 526 का जो है कोई घन होता है, वर्गमूल जो है जो भी आपके तरीके जो होते हैं वो आप लोग लगा सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो मेरे जो घन क्यूब हो रहे हैं वो लॉजिक तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 526 किसी का जो है घन नहीं होता है। तो दूसरे लॉजिक से हम इसको अब सोचेंगे। तो 9 लाना है। अगर पहले वाले और अंतिम वाले को देखिएगा तो 5 और जो है 6 लिखा गया, इसको जोड़ देते हैं और बीच वाले संख्या को घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 में से 2 गया, कितना हो गया 9। बात जो है मुझे लग रहा है कि क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 9 जो है किस तरीके से यहाँ पे जो है लाया गया है। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए। कितना, 800 जो है 34 में। इसको क्या कीजिएगा, पहला और अंतिम को जोड़िएगा तो 8 प्लस का जो है 4 और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 4 12 और 12 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो ये भी 9 हो गया और यहाँ पे भी 9 चाहिए था। तो बात जो है मेरा लग रहा है कि यहाँ पे बनता हुआ नजर आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही काम कर देंगे। 716 लिखा गया है, तो 7 और जो है 6 को जोड़ देंगे, पहला और अंतिम का, और बीच वाले को माइनस कर लेंगे। 7 6 13, 13 में से 1 घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 12। और 12 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे समझते चलिएगा अच्छे तरीके से, और अगले प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग दें। क्या लिखा गया है अच्छे तरीके से, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसमें जो है लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है लुप्त संख्या इसमें जो है कहाँ पे है। तो देखिएगा, यहाँ पे लुप्त संख्या है और यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है। अगर देखिएगा तो यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे +3 किया है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे +1 और यहाँ पे -1 कर दिया है, मतलब लॉजिक जो है जोड़ घटाव वाला तो यहाँ पे नहीं हमको दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक इसमें लगाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या हमने आप लोगों को बताया है कि जब भी आप लोगों को स्तंभ से नहीं बने तो इसको पंक्ति वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे 49 लिखा है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या से जो है हम लोगों को बड़ी संख्या बनाना होता है। ये आप लोगों को तो मैंने पहले भी सिखाया हुआ है बेहतरीन तरीके से क्लास में। तो हम क्या करेंगे कि 3 और 4 को क्या कर दें, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, 7 हो रहा है, ये तो 49 लिखा है। मतलब अगर हम 3 और 4 को जोड़ देते हैं, 3 और जो है आपके 4 को जोड़ देते हैं तो ये होता है 7, और यहाँ पे 7 का वर्ग अगर कर देते हैं तो ये होता है 49, और 49 ही आप लोगों को यहाँ पे लाना था। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
और सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे लिखा है 81, तो यहाँ पे 4 और 5 देखिए वर्ड लिखा है, तो 4 प्लस का 5 कर देते हैं, ये होता है आप लोगों का 9, और 9 का वर्ग कर देते हैं यदि आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 81। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसने जो है भाई साहब पहले और अंतिम वाले वर्ड को जोड़कर वर्ग कर दिया है। तो यहाँ पे आप भी कर दीजिए क्या, 7 प्लस का 4 कर दीजिए, 7 4 11 होता है, और 11 का वर्ग आप लोगों को कितना होता है 121, और यहाँ पे 121 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दी गई पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आएंगे। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती न करें, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा। देखिएगा 14, फिर 10 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 8 हो गया, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए 7 से 8, 8 से 9, 9 से यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पे कोई भी लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा इसको पंक्ति वाइज अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या पंक्ति वाइज कुछ आपको समझ में आ रहा है। 7 11 14 लिखा है, 7 4 11, 11 3 14। अच्छा यहाँ पे देखिए 9 1 10, 10 6 16, यहाँ पे तो वो लॉजिक नहीं लग रहा है जो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी वही लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो कोई और लॉजिक क्या हो सकता है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा इसको जो है यहाँ पे अगर हम दो पार्ट में देख रहे हैं तो 6 और जो है यहाँ पे 9, 6 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 9 6 15। अच्छा ये दोनों को जोड़ देते हैं 7 और 8, तो ये कितना होता है, ये भी आपका 15 हो जाएगा। मतलब देखिएगा जितना ऊपर का जो है जोड़ हो रहा है उतना ही यहाँ पे नीचे वाले पार्ट का भी जोड़ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे जाएंगे तो वही लॉजिक होना चाहिए, तो देखिए 14 और प्लस का 10 करते हैं, ये होता है आप लोगों का 24, और यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 16 प्लस का 8, 16 8 भी कितना होता है 24। मतलब जो है देखिएगा ये दोनों बराबर आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोग वही काम कर दीजिएगा कि भाई साहब यहाँ से जो है 10 और 10 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 20, और वही लॉजिक यहाँ पे होना चाहिए 11 में क्या जोड़ दिया जाए कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 20। तो 11 जो है आप लोग यहाँ पे रख लीजिए, 20 में से 11 जब माइनस कर लीजिएगा तो हो जाएगा 9, और 9 ही आपको जोड़ना था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना था, और सी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया, ठीक है। कभी भी ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको ही सॉल्व किया था। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे जो है आपके लिए एक जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है। मैं कहूँगा कि जो है यहाँ पे जो है अग्रवाल स्मार्ट कार्ड जो है पब्लिकेशन का जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रेस्टिक सेट जो था आप लोगों के लिए, ये जो है अब जो है रिपब्लिक डे के जो है दिन इसको जो है अभी से आपकी ऑफर जो है बुक पे स्टार्ट हो चुका है, वो भी देख लीजिए 45% जो है आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को कूपन कोड भी यूज करना है SALUTE, ठीक है। सैल्यूट जो है आप लोग जो है कूपन कोड डाल लीजिएगा, आप लोगों को 45% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, मेरा मानना है कि आप लोग जो है इस समय ले लीजिए इसको, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त इसको लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसको जरूर ले लीजिए, और इसके वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है आप लोगों के ऑफर कितने दिन का है ये भी मैं बता दूं, तो देख लीजिए ये ऑफर 31 जो है जनवरी 25 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक रहेगा। आज से मतलब और जो है इस महीने तक, मतलब 31 जनवरी तक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको जरूर परचेज कर लीजिए। और देखिए आप लोग अन्य भी एसएससी रेलवे के बुक लेना चाहते हैं तो इस पर भी डिस्काउंट 75% जो है अग्रवाल स्मार्ट कार्ड जो है
जो है कर दिया है, ठीक है। ये पब्लिकेशन बहुत ही बेहतरीन है। सभी बुक जो है यहाँ पे आप लोग के लिए डिस्काउंट में दिया जा रहा है। तो आप लोग किसी भी जो है एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो उस पे जो है सेल लग चुका है 45% डिस्काउंट का, इसको ले लीजिए, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों का अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न का जो है चयन कीजिए, ठीक है। भिन्न मतलब अलग जो है, इसमें आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है यही आपको बताना है। क्या कह रहा है आपका कि जो है वकील, दूसरा कह रहा है बढ़ई, तीसरा कह रहा है यहाँ पे चिकित्सक और चौथा कह रहा है इंजीनियर, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वेन डायग्राम अलग बताना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, भिन्न। कौन सा भिन्न है ये आप लोग बता के जो है बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का जो है यहाँ पे एक ही उत्तर आएगा कि भाई साहब वकील, चिकित्सक, इंजीनियर। ये आप लोगों को कैसा दिखाई दिया, तो ये बनने के लिए क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बढ़ई का काम होता है ये पढ़ के नहीं बना जाता, ये कोई भी बन सकता है, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। परंतु वकील जो है आप बिना पढ़े हुए नहीं बन सकते हैं, चिकित्सक नहीं बन सकते हैं और इंजीनियर भी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अलग वाले की पहचान करना था आप लोगों को, तो अलग जो है कौन सा था, आपके ऑप्शन नंबर बी। कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है भिन्न का चयन करें। निम्नलिखित में से आप लोगों को भिन्न जो है बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहला आपको दिया है जनवरी, दूसरा दिया है फरवरी, अब जो है जुलाई, सितंबर, सॉरी दिसंबर। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा इसमें जो है अलग कौन सा है। अभी मैंने इस तरीके का प्रश्न बनाया, तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभी क्या है, महीने का नाम है, ठीक है। ये क्या है, माह है, महीने का नाम है। तो आप लोगों को अलग जो है बताना है, तो अलग कौन सा होगा जब ये चारों महीने के नाम है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है, दिसंबर। दिसंबर अभी बीता हुआ है, आपको मालूम होगा कितने दिन का था, 31। जुलाई आपको मालूम होगा कितने दिन का होता है, 31। और जनवरी आपका चल रहा है कितने दिन का होता है, 31। फरवरी आपको कितने दिन का जो है मालूम है, तो कहिएगा 28 या जो है 29। तो यहाँ पे हमें तो अलग दिखाई दे रहा है, बाकी तो तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि सभी में जो है आप लोगों के 31 दिन का जो है महीना होता है, परंतु फरवरी जो है यहाँ पे 28 या 29 दिन का होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी आपने बताया है वो जो है यहाँ पे अलग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न आपका बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से वाट के स्थान पे बताइएगा कि क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि देखते ही बन जाना चाहिए ये प्रश्न। 16 से 61 लिखा है, उसके बाद से फिर 25 लिखा है, फिर 52 लिख दिया है, फिर 36 लिखा है, फिर 63 लिखा है, फिर 49 लिखा है। एक बार वैल्यू बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो अब कहिएगा कि इसमें लॉजिक है कौन, तो देखिएगा यहाँ पे ये जो 16 लिखा गया है इसी के अंकों को पलट दिया है। ये जो 6 पहले लिख दिया है ये एक बाद में, उसी प्रकार ये जो 25 लिखा है इसका 5 पहले लिखा है 2 बाद में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए 36 का भी उल्टा करेंगे तो 6 पहले और 3 बाद में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अंकों को पलट दिया है, तो यहाँ पे भी आप अंकों को पलट दीजिए, 4 बाद में और 9 पहले कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हमको बन के दिखाई देगा 94। और 94 आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। किसी तरीके की गलती नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों को इस श्रृंखला में अगला पद बताना है कि जो है 5, 20, 70 और जो है 210, 525 का अगला पद क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं श्रृंखला के। तो किस तरीके से बनाया गया है अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, कहिएगा कि 5 से 20 कब होगा, तो कहिएगा 15 जोड़ दिया गया होगा, 20 से 70 50 जोड़ा है, और यहाँ से जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 140 जोड़ा है। किसी तरीके का यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है, कहिएगा कि नहीं। मतलब जोड़ने के वाला तरीका तो यहाँ पे जो है नहीं लगाया है, ठीक है।
तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है 5 से 20 होने में, तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है अगर हम 5 में 4 से गुणा कर देते हैं तो 5 चौका 20, 20 से हमको 70 जाना है, तो 20 तिहाई 60, 60 और 20 का आधा करेंगे तो 10, 70 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3.5 से गुणा कर दिया है, ठीक है। उसके आगे चलिएगा, यहाँ पे तो कितने से गुणा किया गया है, तो देखिए 7 त्रिक 21, मतलब 3 से गुणा किया गया है, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पहले 4 से गुणा, फिर 3.5 से गुणा, फिर 3 से गुणा, इसके आगे कितने से गुणा किया गया है, तो जो है ढाई से गुणा किया गया है, ठीक है। 200 का जो है गुणा करेंगे, 200 दूना 400, 400 जो है 20, और 420 और 200 का आधा, यहाँ पे आप लोगों का 105, तो ये जोड़ा गया है तो 100 525। इसके आगे हम किस से गुणा करेंगे, तो 2 से, क्योंकि हर बार 0.5 कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 25 दूना 50, ठीक है, यानी कि 1050 आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है आपको बी में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों के जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, कि यहाँ से अगर यहाँ चलिएगा तो ये क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा 19 दूना का क्या हो जाएगा 38, ठीक है, 2 गुना, और यहाँ पे 6 दूना का 12, यहाँ पे भी 2 गुना है। इसके आगे आइएगा, यहाँ से देखिए 228 तिया होता है कितना, तो 684। अच्छा यहाँ पे देखिएगा अगर 3 गुना करते हैं, पहले 2 गुना फिर 3 गुना फिर 2 गुना यहाँ पे होगा, ठीक है। बात जो है क्लियर हमको समझ में आ गया कि पहले 2 गुना किया है तो फिर 3 गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना हुआ था। तो 38 तिया कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 3 चौका 12 और 2 14, 144। यहाँ पे एक बार और गुणा कर लीजिए, 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 तरीके 9 और 2 11 हो रहा है, 9 100 कितना हुआ 14, 114, 114 में 3 से गुणा कीजिएगा, 2 से गुणा करना है, उसके बाद 3 से हो गया, तो 14 दूना कितना होता है, 228। तो यहाँ पे तो आप लोगों का सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जाना है, पहले 2 गुना फिर 3 गुना फिर 2 गुना फिर 3 गुना फिर 2 गुना, ठीक है। इस तरीके से इस श्रृंखला को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया है कि ये जो जब जब भी श्रृंखला आपको लंबा दिखाई दे, तो इस तरीके की श्रृंखलाओं में क्या होता है कि एक के बाद एक जो है नियम लगाया जाता है, ठीक है। श्रृंखला क्या कह रहा होगा कि पहले वाले का संबंध जो है दूसरे दूसरे वाले को छोड़ के तीसरा से बताइएगा, ठीक है। फिर इसका संबंध पांचवे से, पांचवे का संबंध सातवें से, सातवें का संबंध नौवें से। तो देखिएगा यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ पे 5 जोड़ा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्रम जो है इसका अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 के बाद से 9 लिखा है, मतलब 2, 9 3 12, 12 4 16, 16 और जो है देख लीजिए यहाँ पे कितना जोड़ा है, पहले 2, फिर जो है 3, फिर जो है 4, फिर जो है यहाँ पे आप लोग कहिएगा 5 जोड़ दीजिए, तो 16 5 कितना होता है 21, और 21 वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। कोई सी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 से देखिएगा ये भी श्रृंखला हमको लंबा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 से 6 पे नहीं जाएंगे, 2 से 4 पे चलेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि श्रृंखला जब भी बड़ा हो तो क्या करेंगे। देखिए 2 से 4 पे चलेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि 2 गुना किया गया है। 4 से 8 पे चलेंगे, ये भी 2 गुना होगा, 4 दूना 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे ये 16 हो जाएगा, 16 में 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 32। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए 6 से जो है आपको 9 पे जाना है, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 3, ठीक है। 9 से 13 कितना जोड़ा गया है 4, यहाँ पे देखिएगा 5, और इसके आगे कितना जोड़िएगा, पहले 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, तो अब जो है आपको 6 जोड़ना है, और ये हो जाएगा 18 6
कितना हो गया 24, और 24 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो कभी भी गलती नहीं करेंगे ऐसे प्रश्नों में, आशा करता हूँ कि ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अब जो है आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि चिड़िया जो है पक्षियों और जो है चूहों के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। मैंने वेन डायग्राम के प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आते हैं, तो आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। चिड़िया पक्षियों और जो है चूहों के बीच कौन सा वेन डायग्राम होगा। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न है कि आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि चिड़िया जो होती हैं वो क्या होती हैं, पक्षियों पक्षियाँ क्या बोली जाती हैं, चिड़िया ही बोली जाती हैं। जो चिड़िया होती है वो किसके कैटेगरी में आएंगी, पक्षियों के। और यहाँ पे चूहा, तो चूहा तो पक्षी के कैटेगरी में नहीं होता है, ना ही वो जो है किसी प्रकार का चिड़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका संबंध नहीं बनेगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि जो है ये हो जाएगा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, पक्षी, ठीक है। पक्षी के अंदर कौन आएगी, चिड़िया। और ये जो चूहा है ये भाई साहब अलग रहेगा, ये चूहा का इससे किसी तरीके का रिलेशन नहीं बनेगा। और ऐसा फिगर जो है आपके चित्र किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया हुआ है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, जो है नियोक्ताओं डॉक्टरों और महिलाओं के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसके किसके, नियोक्ताओं और डॉक्टरों और जो है यहाँ पे महिलाओं के बीच पहले आप लोगों को संबंध जानना होगा, तो ही ये प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए नियोक्ताओं जितने भी होते हैं उसमें से सभी लोग तो डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं, ठीक है। और डॉक्टर में सभी लोग महिलाएं होती हैं, नहीं। महिलाएं कुछ डॉक्टर भी होती हैं, ऐसी नहीं है कि महिलाएं डॉक्टर नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमको संबंध क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये जो है आप लोगों के हो जाएगा अगर महिलाएं, ठीक है। महिलाएं अगर इसको मानते हैं तो महिलाओं में कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर हैं। और नियोक्ताओं क्या होगी, तो देखिए नियोक्ताओं डॉक्टर भी हो सकती हैं, महिलाओं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नियोक्ताओं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को रिलेशन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। बेहतरीन तरीके से समझेंगे और ऐसे प्रश्न में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये जो है प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे आप लोगों को बताना है। तो मुझे लगता है कि ये जो है मैंने प्रश्न आप लोगों को क्लास में जो है बताया भी है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ये जो है आप लोगों का अंतिम प्रश्न, नौवां प्रश्न जो है आप लोगों का, इसका जो है आंसर कौन कौन देता है कमेंट बॉक्स में। आंसर इसको जो है होमवर्क के तौर पे आप लोगों को देना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, देखिए जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, और फटाफट से जो है 25 ठो जीएस के प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 25 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन है, भारतीय संसद के कितने सदन है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आएगा, कितने जो है सदन है, तो कहिएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो आप लोग का उत्तर आएगा लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, अच्छे तरीके से बताना है। और इसमें जो है आप लोगों को कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो कहिएगा ये है आप लोगों को लोकसभा, ठीक है। ये कौन सा सभा है, लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान में संशोधन की पहल जो है की जा सकती है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है संसद के किसी भी सदन में जो है संशोधन हो सकता है, ठीक है। ये नियम नहीं है कि हम लोग केवल एक ही में करेंगे कोई पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम
कब आया था? चलिएगा, भारत के जो है संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कितने सन में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि 1900 जो है 1951 ईस्वी है, इसी में पहला संविधान संशोधन किया गया था भारत का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के किस संशोधन को भारत का जो है मिनी संशोधन कहा जाता है, और इसे जो है 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है लगाया गया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कब लगाया गया था मिनी, ये आप लोगों से पूछ सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है सन। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे याद रखना है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जो है यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, कट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि करों की जो है कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का उत्तर क्या होने वाला है, तो कहिएगा ये जो है प्रयोग के जो है आ, उपलब्ध आय का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि करों की कटौती, ये तो हो गया प्रयोग के आय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला आप लोगों को पहला देश बताना है, तो सभी लोग इसका उत्तर देंगे कौन सा है, तो फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस देश है जिसने जो है सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी परिषद की जो है अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी जो है जीएसटी की परिषद की जो है अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लोगों का उत्तर आएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है चेलैया समिति का संबंध है, चेलैया समिति का संबंध है आप लोगों को बताना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को सुधार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे अच्छे तरीके से आना चाहिए कि ये जो है पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मैंने जो है ये एक बार और भी जो है क्लास में आप लोगों को बताया है, तो मुझे मानना है कि ये आप लोग बता सकते हैं। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि जो है जो है न्यूटन, नहीं न्यूटन थोड़ी ना होगा, यहाँ पे क्या आपको ट्रिक बताया था, न्यूट्रॉन बोला गया है, तो ईट 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 माने इलेक्ट्रॉन, ईट पर नाच, ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से क्या होता है टामसन, ठीक है। टामसन जो है आप लोग को याद रखना है। उसके बाद से पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन पी से याद रखिएगा, इसका कौन होता है ईट पर माने र से क्या होता है रदर, रदर फोर्ड आप लोग को याद रखना है। और जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यन से आता है न्यूट्रॉन, तो ये होता है ईट पर नाच, न से नाच, नाच मतलब चैडविक, ठीक है। ये ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, तीनों ही कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एटम बम का जो है आविष्कार किसने किया था? एटम बम का जो है आविष्कार किसने किया था? तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आ जाएगा कि जो है रॉबर्ट जे ओपन जो है हेमर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में ये एरर क्या कहलाता है? तो एरर जो है आप लोगों को याद रखना है बग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, एम एस वर्ड जो है आपका उदाहरण है, किसका उदाहरण होता है एम एस वर्ड? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने जो है डेवलप किया था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा, ये जो है आप लोग कौन थे, डेनिस रिची ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालिका की जो है पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन थी, आपकी कौन थी, न्यायमूर्ति एम जो है फातिमा बीबी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है स्थानांतरण करने का जो है अधिकार है, किसके पास है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला जो है न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला पूछा जाए तो आपको बताना है लिली
सेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में आपके मालूम होंगे कि कितना में है, तो अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में एकल नागरिकता का जो है सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का सिद्धांत आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, एकल नागरिकता बोला गया है ना, यहाँ पे एकल नागरिकता का संबंध, नागरिकता जब भी आ जाए तो अमेरिका बताना है। ठीक है, चलिएगा। अब जो है आप लोगों का यहाँ पे अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकृत है। तो आप लोग कहिएगा, ये भी आप लोगों के कहाँ से है, अमेरिका से है। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।